धन्यवाद माऊली। महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। फिशर की समस्या है, यदि बवासीर है, खून गिर रहा है, तो ये जो मलम आपके सामने दिख रहा है, ये मलम ज़बरदस्त है। इस मलम से उस जगह आप यदि लगाते, ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे विकारों में यदि आपको नींद नहीं आ रही है, यदि खूनी बवासीर है, बहुत सारे तकलीफ़ है, जड़वात है, तो आप यह इसका मालिश करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। यह मलहम कौन-सा है? इसमें यह किस तरह से यह मलहम तैयार करने का है, इसके सब बारे में मैं आपको अवश्य जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके जो तकलीफ़ वाले लोग हैं, उनको अवश्य आप यह वीडियो अवश्य आप शेयर कीजिए। तो ये मलहम आपके सामने दिख रहा है, यह है शतधौत घृत। इसमें क्या हो जाता है, जो देसी घी रहता है गाय का, वो 100 ग्राम लेके 500 ml पानी लेकर 100 बार हम यदि यह घी धोते तो शतधौत घृत तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त चीज़ है, आप यह उपाय अवश्य कीजिए। शौच करने के पहले और शौच करने के बाद यदि शतधौत घृत वह आप फिशर की जगह लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। एकदम ज़बरदस्त नामुमकिन प्रयोग है। पुराने ज़माने से ये प्रयोग चलता आ रहा है। तो और एक प्रयोग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, वो भी प्रयोग आप अवश्य ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। तो यह पाउडर आपको दिख रही है, शतधौत घृत मैंने लिया है आधा चम्मच और ये पाउडर आधा चम्मच ली है। दोनों को मिक्स करके, दोनों को हल्का हाथ से मिक्स करके आप यदि गुद प्रदेश में, आप यदि शौच के प्रदेश में लगाते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। गुद प्रदेश की जो त्वचा रहती है, वो बहुत नाजुक त्वचा रहती है। बहुत माने वहाँ यदि समस्या रह गई, माने बवासीर रहेगा, पाइल्स रहेगा, तो बहुत ही समस्या जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन बूढ़े लोगों को ये समस्या है, उनको आप पूछिए, बहुत सारी समस्या रहती है। तो यह शतधौत घृत और ये पाउडर है श्वेत चंदन की पाउडर। आयुर्वेदिक औषध दुकान में ये पाउडर अवश्य मिल जाएगी। ये दोनों को मिलाकर यदि आप उस जगह लगाते हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। माता भगिनी की योनि की जगह यदि बहुत दाह है, तो वहाँ आप शतधौत घृत लगाते हैं, तो भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारी समस्या, बहुत सारी तकलीफ़ें इस सादे सरल उपायों से कम हो जाती है। आगे मैं बहुत सारी जानकारी आपको अवश्य बता देने वाला हूँ। फिशर के बारे में, वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, परहेज़ क्या-क्या करें, क्या घरेलू उपाय अपनाएँ, उसके बारे में मैं आपको सविस्तर बातें आपके सामने रख रहा हूँ। वो बातें आप अवश्य सुनिए और ऐसे ही नए-नए घरेलू उपाय आप अवश्य देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा हो जाएगा। ज़बरदस्त ये घरेलू उपाय है, बहुत लोगों के ऊपर मैंने ये प्रयोग किया है। नमस्ते। आपको मैंने जो क्लिप दिखाई है, वो क्लिप ज़बरदस्त है। जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन बूढ़े जो आप हमारे घर में लोग रहते हैं, उनको यदि ये समस्या है, तो आप उनको शतधौत घृत आपको घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। आप यदि बाज़ार से, औषध दुकान से लेके आते हैं और उसपे चंदन चूर्ण लगा के फिशर पर लगाते हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। फिशर के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी अब मैं बताने वाला हूँ। फिशर क्यों होता है, उसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, परहेज क्या-क्या है, क्या-क्या घरेलू उपाय है, क्या-क्या हम कर सकते हैं, माने हमको जो तकलीफ है, वो तकलीफ जल्दी से जल्दी ठीक होनी मांगती है। तो फिशर आयुर्वेद में मर्म इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। गुद माने उस जगह शौच की जो जगह रहती है, वो मर्म है, मर्म। यदि उस जगह तकलीफ हो जाए तो आदमी बहुत तकलीफ में हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बवासीर है, हमें पाइल्स है, हमें तकलीफ है उस जगह। तो हम उनको कहते हैं क्या तकलीफ है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। यदि उस जगह वो जगह बाहर आ रही है, गुदभ्रंश है, तो ये उसकी जो ट्रीटमेंट रहती है वो अलग रहती है। वहाँ यदि पाइल्स है, यदि वहाँ मोड़ है, तो और तकलीफ बहुत हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है। यदि उससे उस मोड़ से खून आ रहा है, सरक्त माने शौच करते समय तकलीफ होती है, खून गिरता है, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है। जो भगंदर रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उस जगह शौच के आजू-बाजू के प्रदेश में, तो उससे सरक्त आ जाता है, रक्त आ जाता है, थोड़ा-सा उधर छेद हो जाता है और पुयस्त्राव हो जाता है। पुयस्त्राव हो जाता है, कभी छेद, कभी रक्तस्राव हो जाता है, तो यह समस्या रहती है। और जो फिशर में क्या रहता है, फिशर में शौच की जो जगह रहती है, वहाँ चीर पड़ती है और बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ।
तो आदमी एकदम उनको आप बोलिए भाई साहब ज़रा बैठिए आप थोड़ा-सा बातचीत करिए। तो बोलते हैं ठीक है मैं खड़ा रहता हूँ क्योंकि मुझे बैठने पर बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जिनको समस्या रहती है उनको आप पूछिए, बहुत समस्या रहती है। तो फिशर में आप क्या उपाय दें, तो फिशर क्यों होता है और उसपे लक्षण क्या हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इधर पेट में बहुत गैस फूलता है, पेट भारी रहता है, पेट जड़ रहता है और शौच करते समय माने लैट्रिन करते समय खून आ जाता है। माने शौच के जगह से खून आ जाता है, कभी-कभी शौच के में जब शौच करते हैं तभी खून आ जाता है, कभी आगे खून आ जाता है, तो तकलीफ बहुत रहती है, तो आदमी एकदम परेशान हो जाता है। अब ये क्यों होता है? उसके पीछे क्या-क्या कारण है? आप बहुत चाय पीते हो, आप दही का सेवन बहुत करते हो, आप वड़ा पाव, भजिया, चाइनीज़ ऐसे कुछ पदार्थ आजकल तो बहुत लोगों को नमकीन एकदम तीखा-मीठा बहुत लोगों को अच्छा लगता है और जो कड़वा रहता है, वो अच्छा लगता नहीं। तो मेरा मानना आपके सामने मैं एक बात कहता हूँ, यदि लोगों को यदि यह है इसको बहुत आनंद हो रहा है, तो पेट की गड़बड़ हो जाती है। ये मेरा मैं कहना आप ध्यान से सुनिए। यदि आप तीखा, यदि आप नमकीन, यदि आप खारा ज़्यादा खाते हो, तो आपको समस्या होने वाली है, पेट की समस्या होने वाली है। और आयुर्वेद शास्त्र ऐसा कहता है कि पेट सब जो रोग हमारे होते हैं, वो पेट की समस्या की वजह से ही हो जाते हैं। तो आप दही का सेवन मत कीजिए, आप चिकन, मटन, नॉनवेज, मच्छी, आप अंडे रहते हैं, वो मुर्गी का अंडा, वो भी मत खाइए। आप यदि बहुत सारे मसालेदार पदार्थ आप जो हरा मिर्च रहता है, बहुत लोग क्या-क्या करते हैं कि हरा मिर्च बहुत डालते हैं खाने में और उसकी वजह से भी बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो आप हरा मिर्च बिल्कुल मत खाइए। दोपहर 12 बजे खाना, शाम 7 बजे खाना और उसके बीच में शाम 4 बजे जो काला मनुका रहता है, वो काला मनुका बहुत काम की चीज़ है। वो काला मनुका आप यदि सेवन करते हैं, ज़बरदस्त फ़ायदा बहुत सारे विकारों में हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं काला मनुका खाने के लिए बोलता हूँ और बहुत सारा उनको फ़ायदा हो जाता है। आप चाय बिल्कुल मत पीजिए, चाय तो पूरा बंद कीजिए। चाय की वजह से सब समस्या हो रही है आजकल तो। तो चाय आप बंद कीजिए, पूरा बंद कीजिए, 100% बंद कीजिए, तो आपको बहुत सारे बीमारी का एसिडिटी कम हो जाएगी, पेट की गैस कम हो जाएगी और मुझे बहुत सारी समस्या इससे कम हो जाती है। तो आप भाजी सब्जी कौन-सी खानी है? तो आपको राजगिरा की सब्जी आप खा सकते हैं, जो लौकी की सब्जी भी आप खा सकते हैं, करेला भी आप खा सकते हैं, ज्वार की रोटी और मूँग दाल आप खा सकते हैं। थोड़ा-सा 1 या 2 चम्मच घी आप ज़रूर अवश्य खाइए और बहुत सारा फ़ायदा अवश्य हो जाता है और आपको मैंने जो क्लिप बताई है तो शतधौत घृत और चंदन यदि शौच करने के पहले और शौच करने के बाद आप लगाते हैं तो बहुत ही आराम हो जाता है। और आपके नज़दीक के जो वैद्य रहते हैं, उनके सलाह से आप बहुत दवा यानी कामधुला रस रहेगा, बहुत सारे गुग्गुल रहते हैं और यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण भी आप लेते हैं, तो त्रिफला चूर्ण का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाता है। पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। आप सुबह जल्दी उठिए, दोपहर को आप मत सोइए, रात को ज़्यादा जागरण, ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बहुत कुछ बातें हम फिशर के बारे में कह सकते हैं। आपको मैंने जो बातें बताई हैं, वो बातें आप अवश्य उसके ऊपर ध्यान दें और जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन बूढ़े लोगों को फिशर से समस्या से बहुत लोग जो परेशान हैं, उन भाइयों को, उन बहनों तक, उन लोगों तक आप ये वीडियो अवश्य आप उनको शेयर कीजिए तो उनको बहुत ही आनंद मिल जाएगा। और जिन भाइयों को मैंने जो लोग समस्या से ग्रस्त है उनको इसके बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त होने ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। आयुर्वेद के हित प्रचार-प्रसारार्थ मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। तो मित्रों, ऐसे-ऐसे नए-नए घरेलू उपायों के लिए हमारा चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए राम कृष्ण हरी, धन्यवाद, वंदे मातरम मावली।